आज के इस वीडियो में हम लोग परफेक्ट स्क्वायर के बारे में सीखेंगे। देखिए, परफेक्ट स्क्वायर जानने से पहले स्क्वायर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पिछली क्लासेज में आप लोगों ने स्क्वायर सीखा था। जैसे किसी स्क्वायर का एरिया निकालते थे हम, तो हम फार्मूला लिखते थे एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। अगर हम साइड को ए ले लेते हैं तो दूसरी साइड भी ए होगी, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। अगर किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो जो रिजल्ट मिलता है दैट इज नोन एज स्क्वायर। देखिए, डिफिनीशन भी दिया हुआ है। द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय इटसेल्फ ओनली वंस। किसी नंबर को उसी नंबर से एक बार मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर हमें प्राप्त होता है उसको हम लोग स्क्वायर कहते हैं। अब स्क्वायर में आप देखते होंगे 4, 9, 16 जो भी इस तरह के नंबर्स हैं, इनको आप देख रहे होंगे तो ये सब किसी न किसी नंबर के स्क्वायर हैं। किसके किसके स्क्वायर हैं? जैसे 4 है, 2 इंटू 2, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर आता है 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर ही होता है 4। इसी तरह 3 इंटू 3, 3 का स्क्वायर हुआ। 4 इंटू 4, 4 का स्क्वायर हुआ। 5 इंटू 5, 5 का स्क्वायर हुआ। तो आप देख पा रहे होंगे कि सेम नंबर से उसी में मल्टीप्लाई किया गया केवल एक बार। ठीक है, तो उससे जो नंबर हमें प्राप्त होता है दैट इज नोन एज स्क्वायर ऑफ द नंबर। अब यहाँ क्या होता है कि कुछ स्क्वायर्स होते हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर कहे जाते हैं। ठीक है, उन स्क्वायर्स के रिजल्ट में आप कहीं भी डेसिमल या फ्रैक्शन का यूज नहीं देखते हैं। तो इस तरह के नंबर्स के स्क्वायर को हम क्या कहते हैं? परफेक्ट स्क्वायर। जैसे 1, 4, 9, 16, 25, ये सब परफेक्ट स्क्वायर्स कहलाते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर की डिफिनीशन की अगर बात करें तो क्या होगा? A given number is called a perfect square or a square number if it is the square of some natural numbers। कुछ नेचुरल नंबर का स्क्वायर है और उसका रिजल्ट में कहीं भी हमको डेसिमल या फ्रैक्शन नहीं दिखाई दे रहा, तो इस तरह के नंबर्स के स्क्वायर को हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। दीज नंबर्स आर एग्जैक्ट स्क्वायर्स एंड डू नॉट इन्वॉल्व एनी डेसिमल और फ्रैक्शंस। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि परफेक्ट स्क्वायर कोई अलग से कोई नाम बस दे दिया गया है चीज वही जो हम पिछले क्लासेज में भी थोड़ा बहुत पढ़ते चले आ रहे हैं कि अगर किसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई किया जाए एक बार तो उससे जो स्क्वायर मतलब जो नंबर मिलता है दैट इज नोन एज स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। और इसे परफेक्ट स्क्वायर कब कहेंगे? जब इसका रिजल्ट इस तरह बिल्कुल शुद्ध नेचुरल नंबर के रूप में हमें मिल जाए, रिजल्ट में कहीं भी कोई डेसिमल या फ्रैक्शन नहीं यूज हुआ है, तो हम कहेंगे इस तरह के स्क्वायर को परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसके भी कुछ नियम है, चलिए वो भी देख लेते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल से और थोड़ा समझ लेते हैं कि ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, तो अब कैसे हम जानेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उन नंबर्स का सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। आई होप कि आप सबको प्राइम फैक्टराइजेशन करने आता होगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे छोटे प्राइम नंबर से हम स्टार्ट करते हैं, 2 से पहले देखते हैं और उसके अनुसार इससे कट करते जाते हैं। तो मैंने यहाँ सीधे रिजल्ट लिख दिया है ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो। और जिन्हें अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करने नहीं आता है तो आप कनक क्लासेस पर क्लास 5th के प्लेलिस्ट में जाकर प्राइम फैक्टराइजेशन करना सीख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जब प्राइम फैक्टराइज कर दिया गया तो जो प्राइम फैक्टराइज करने पर नंबर हमें मिले तो उसमें देखिए सारे के सारे फैक्टर का पेयर बन जा रहा है, 2 2 2 2 पेयर बन जा रहा है, कोई भी नंबर बच नहीं रहा है अलग से। इसी तरह इस वाले में लेकिन कहीं पेयर नहीं बन रहा। इस वाले में ये दोनों पेयर तो बन गए 3, लेकिन इसके बाद एक 5 बचा रह जा रहा। तो इस तरह से प्राइम फैक्टराइज करके भी हम पता लगा सकते हैं कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं। अब यहाँ सारे के सारे जितना प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर नंबर मिला उनकी पेयरिंग किया गया तो सारा का सारा पेयर बन गया, एक भी एक्स्ट्रा नंबर बचा नहीं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ 256। ठीक, इसी तरह
154 में पेयर बना ही नहीं भाई, सब अलग अलग प्राइम नंबर्स हैं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ 154। 720 में भी यहाँ पेयर बन गया, यहाँ पेयर बन गया, पेयर मीन्स दो नंबर सेम नंबर्स को देखिए 2 2 2 2 को मिलाकर पेयर बनाए, 3 3 को मिलाकर पेयर बनाए, लेकिन 5 बच गया। अब 5 बच गया तो इसका मतलब कि यहाँ पर भी परफेक्ट स्क्वायर वाला केस नहीं होगा, तो 720 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा यहाँ पर कि कैसे हम किसी नंबर को देखकर परफेक्ट स्क्वायर मतलब बता सकते हैं, कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। अब कुछ और तरीके हैं कि केवल नंबर को देखते ही हम पहचान जाएं। कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम देखकर ही पहचान जाएंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे या नहीं। जैसे अगर किसी नंबर में जो नंबर आप जीरोज दिए हैं वो अगर ऑड नंबर में है, जैसे देखिए यहाँ 1 0 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर फिर 1 आ गया, तो अगर नंबर के साथ ऑड नंबर में 0 है 1 3 5 इस तरह से, तो हम देखते ही बता देंगे कि ये नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। आई होप क्लियर हो गया कि अगर किसी नंबर में जो 0 लिखा है उनकी संख्या ऑड में है, जैसे अब यहाँ एक ही है तो 1 ऑड नंबर होता है, यहाँ 3 0 है तो 3 ऑड नंबर होता है, यहाँ 1 0 है तो 1 ऑड नंबर होता है। तो अगर ऑड नंबर के मल्टीपल में 0 है तो हम कहेंगे कि दैट नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। दूसरा तरीका ये फैक्ट याद रखना है हमें कि अगर किसी स्क्वायर नंबर का इवन नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी इवन नंबर ही होगा। इवन नंबर का स्क्वायर का रिजल्ट हमेशा इवन नंबर ही आएगा। आप यहां देख पा रहे होंगे 20 का स्क्वायर 400, दोनों 20 भी इवन नंबर, 400 भी इवन नंबर। 6 का स्क्वायर 36, ये भी इवन नंबर हुआ, यह 6 भी इवन नंबर था, 36 भी इवन, यानी इवन नंबर का जो स्क्वायर होगा वो भी इवन नंबर होगा। इसी तरह ऑड नंबर का स्क्वायर का रिजल्ट हमेशा ऑड नंबर होगा। देखिए 9 ऑड नंबर था, उसका स्क्वायर किए तो 81 आया, और 81 आल्सो इज मतलब ये भी एक ऑड नंबर है। इसी तरह 15 ऑड नंबर है और उसका स्क्वायर करने पर 225 आया, ये भी ऑड नंबर है। आप देख पा रहे होंगे। तो दो क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको कमेंट करके बताना है कि जो है इनका जो रिजल्ट है क्या होगा। आपको रिजल्ट बताना है 12 का स्क्वायर क्या होगा और 21 का स्क्वायर क्या होगा। आप कमेंट करके बताइए, देखते हैं आपको स्क्वायर निकालने आ गया कि नहीं। एक और तरीका देखिए, एक फैक्ट और बता रहा है कि यदि किसी भी नंबर के एंड में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए या 8 आ जाए, इनमें से कोई भी नंबर 2 3 7 8 में से कोई भी नंबर अगर लास्ट में है तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो हमने क्या क्या सीखा, अगर किसी नंबर के साथ ऑड नंबर ऑफ जीरोज हैं तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। अगर किसी इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा दैट विल बी इवन नंबर। उसके बाद हमने ये सीखा कि अगर किसी ऑड नंबर का स्क्वायर करें तो जो रिजल्ट आएगा वो भी ऑड नंबर आएगा। फिर हमने सीखा कि यदि किसी नंबर के लास्ट में 2 3 7 या 8 में से कोई भी डिजिट है तो वो नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नेक्स्ट फैक्ट जो हमारा 5वां फैक्ट है वो बोलता है कि यदि 0 और 1 की बात छोड़ दें, उसका स्क्वायर ना निकालें, तो किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो या तो वो 3 का मल्टीपल होगा, और अगर 3 का मल्टीपल नहीं हुआ तो 3 के मल्टीपल से एक अधिक होगा। दो ही कंडीशन होगी, या तो रिजल्ट जो है किसी भी नंबर का 0 और 1 को छोड़कर स्क्वायर करें तो वो नंबर का जो रिजल्ट आएगा वो या तो 3 का मल्टीपल होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, या फिर 3 के मल्टीपल से 1 अधिक होगा। चलिए एग्जांपल करके देखते हैं इसको। देखिए ये हमने कहा था कि किसी 0 और 1 को छोड़कर किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करें तो स्क्वायर करने पर हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो या तो 3 का मल्टीपल होगा। तो ये देखिए 6 का स्क्वायर किए 36 आया, 36 3 का मल्टीपल है, कैसे, ये 12 into 3 हो सकता है। ठीक, इसी तरह अगर 7 का स्क्वायर किए
तो 7 का स्क्वायर करने पर 49 आया। 49 को हम 48 प्लस 1 लिख सकते हैं, और जो 48 है वो 3 का मल्टीपल है प्लस 1। तो वही तो रूल में बताया हमने, या तो 3 का मल्टीपल होगा या फिर 3 के मल्टीपल से एक अधिक होगा। देखिए प्लस 1 हो गया। इसी तरह नेक्स्ट जो रूल है वो ये कहता है कि 0 और 1 को छोड़कर तरीके हैं पहचानने के, परफेक्ट स्क्वायर कैसे हम पहचाने, तो उसको इन तरीकों से हम पहचान सकते हैं। ठीक है, ये कई तरीके दिए गए हैं, इनमें से आप कुछ भी याद रखते हैं तो मैक्सिमम तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि दिया गया नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अगला कहता है कि 0 और 1 के स्क्वायर को छोड़ दें तो जो रिजल्ट आएगा या तो 4 का जो है मल्टीपल होगा या 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा होगा। तो इसी एग्जाम्पल को हम सेट कर देते हैं मल्टीपल ऑफ 4 के लिए। अब देखिए यहां पर उससे पहले 3 का मल्टीपल की बात हुई थी, अब 4 का मल्टीपल है। देखिए 6 का स्क्वायर किए 36, तो ये 9 इंटू 4 का ही तो मल्टीपल होगा 36। और अगर इसकी बात करें तो अब यहां पर देखिए क्या कर रहा है कि रिजल्ट जो आएगा स्क्वायर करने पर वो या तो 4 का मल्टीपल होगा, यानी 4 के टेबल में आता होगा या 4 से डिवाइड होता होगा, ठीक, या फिर 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा होगा। तो अब हम इसको अभी भी लिख सकते हैं इसी तरह 48 प्लस 1, और यहां पर हम लिख सकते हैं 16, एक मिनट कर सकते हैं इसको 12 इंटू 4 प्लस 1। अब देखिए 48 प्लस 1 में ब्रेक कर दिया हमने, 48 मल्टीपल है 4 का, ठीक, इसको हम 12 इंटू 4 कर सकते हैं प्लस 1। तो रूल क्या कहा, इससे पहले वाला रूल ये कह रहा था कि अगर 0 और 1 को छोड़कर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो नंबर जो है रिजल्ट या तो 3 का मल्टीपल होगा या फिर 3 के मल्टीपल से 1 अधिक होगा। ये तो रूल 5 था, फैक्ट 5। और फैक्ट 6 क्या कहता है कि 0 और 1 को छोड़कर अगर आप किसी नंबर का स्क्वायर करते हो तो जो रिजल्ट आएगा वो 4 का या तो मल्टीपल होगा या फिर 4 के मल्टीपल से 1 अधिक होगा। तो ये भी दोनों तरीके हैं परफेक्ट स्क्वायर पता करने के। और कुछ दिए हुए हैं तरीके देख लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट फैक्ट क्या कहता है कि अगर दिया गया नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उन दोनों नंबर के स्क्वायर्स का जो डिफरेंस आएगा, स्क्वायर्स का डिफरेंस उन दोनों नंबर के सम के इक्वल होगा। क्या मतलब हुआ, मान लीजिए मैं एक नंबर 6 ले लेता हूं, एक नंबर 5 ले लेता हूं, तो कह रहा है कि इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, तो 6 के स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36 माइनस 5 का स्क्वायर हो गया 25, ये आ गया 11। तो कह रहा है कि जो नंबर दिए गए हैं उनके स्क्वायर का डिफरेंस उन दोनों नंबर के सम के बराबर होगा। तो देखिए 6 प्लस 5 इन दोनों नंबर के सम के बराबर ही तो 6 प्लस 5 भी 11 आया और इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस भी 11 आया। तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हो परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, मतलब जो भी दो नंबर दिए गए हैं उन दो नंबर्स का आप पता लगा सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं या नहीं। कैसे पता चलेगा, उन दोनों का स्क्वायर करके पहले तो डिफरेंस निकाल लीजिए, ठीक, और उसके बाद उन दोनों नंबर को अलग से ऐड कर लीजिए। अगर इनका डिफरेंस और इन दोनों का सम इक्वल आ रहा है तो हम कहेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। नेक्स्ट फैक्ट क्या कहता है कि यदि किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर आप करते हो, ठीक है, तो ये जो स्क्वायर है ये शुरू से अगर हम ऑड नंबर्स को ऐड करें तो उनके बराबर होता है। जैसे अगर मैं 1 के स्क्वायर की बात करूं, ठीक है, तो ये क्या हुआ, शुरुआत सबसे पहला ऑड नंबर हमारा क्या है 1, तो 1 के बराबर हुआ इसका रिजल्ट। इसी तरह 2 का स्क्वायर करें तो 2 का स्क्वायर यानी 4, तो 4 अब शुरू से हमारे दो ऑड नंबर, 2 का स्क्वायर है तो दो ऑड नंबर लेंगे, तो 1 हुआ और दूसरा ऑड नंबर 3 हुआ, देखिए 4 है। इसी तरह 3 का स्क्वायर ले लें
तो 9 आया। तो शुरू के 3 ऑड नंबर हमको लेने पड़ेंगे चेक करने के लिए। पहला 1 + 3 + 5, आप ऐड कर लो, ये भी 9 आएगा। तो यही कह रहा है कि अगर किसी नेचुरल नंबर का आप स्क्वायर कर रहे हो तो जो रिजल्ट होगा वो शुरू से जो ऑड नंबर्स होंगे उनके सम के बराबर होगा। कोई भी एक ले सकते हैं, जैसे मैं मान लीजिए 5 का ले लेता हूँ स्क्वायर, ठीक। तो 5 का 25 हुआ। तो शुरुआत से अगर ऑड नंबर हम ऐड करें 1 + 3 + 5 + 7 + 9, आप ऐड करो, देखो 25 आ रहा होगा। 9 और 7 16 + 5 21, 3 24 और 1 25। तो ये भी एक तरीका है परफेक्ट स्क्वायर जांचने का, ठीक। नेक्स्ट फैक्ट क्या कहता है, इसमें एक तरीका बता रहा है कि अगर मान लीजिए आप कोई नेचुरल नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं जो कि केवल 1 से मिलकर बना है, ठीक है, केवल 1 से मिलकर बना है, तो वो एक बड़ा ही अच्छा तरह का पैटर्न बना लेता है। कैसे, जैसे 1 का स्क्वायर 1 आया। अब 1 से ही कंपोज्ड 11 है, 11 का स्क्वायर करें हम तो 1 2 1 आ गया। इसी तरह 3 1 को मिलाकर स्क्वायर करें तो अब देखिए क्या है, 1 2 3 2 1। फिर 4 बार 1 लेकर उसका स्क्वायर कर दें तो अब हमें क्या मिला, 1 2 3 4 3 2 1। देखिए एक अलग ही तरह का पैटर्न बनता जा रहा है। इसी तरह 5 1 कंपोज कर ले, एक साथ लेकर उसका स्क्वायर बनाए, 1 2 3 4 5 4 3 2 1। मतलब अगर ऐसा कोई नेचुरल नंबर आप ले रहे हैं जो कि 1 से मिलकर बना है, केवल 1 है उसमें, तो उनका परफेक्ट स्क्वायर हम निकालेंगे तो जो रिजल्ट आता है वो एक अजीब तरह का, देखिए बड़ा ही अलग तरह का पैटर्न फॉलो करता है। तो इस तरह के नंबर्स को भी हम याद रख सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। एक और बात यहाँ हम नोटिस कर सकते हैं कि अगर इन नंबर्स को, जैसे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, अब जैसे यहाँ 1 1 है, ठीक, तो इनको अगर हम आपस में ऐड कर दें 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ठीक, 2 का स्क्वायर 4, और इन नंबर्स को भी आपस में ऐड कर दें तो देखिए आ रहा है 4, 1 + 2 + 1 4। तो अगर हम इस तरह से ऐड करके भी देखें इनको तो ये परफेक्ट स्क्वायर को इंडिकेट करते हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जिनके थ्रू भी आप ये चेक कर सकते हैं कि दिया गया नेचुरल नंबर का स्क्वायर पर मतलब वो एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ये सारे नियम भी अब याद हो गए होंगे। तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा, आप अभी तक देख रहे हैं, तो जरूर उसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।